पितृ कृपा ही सुख समृद्धि, धन समृद्धि, शांति और महाकल्याण का आशीर्वाद है। पिंडदान, महादान, पितृदान, पितृ कृपा का महासमागम, पितृ कृपा का महा आशीर्वाद है श्राद्ध पक्ष। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्राद्ध पक्ष में आप किस प्रकार अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं और किस प्रकार पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसी क्रम में स्वधा स्तोत्र का पितृपक्ष में क्या लाभ है, स्वधा स्तोत्र की कथा क्या है और स्वधा स्तोत्र का पाठ क्या है। स्वधा माता पितृगण की पत्नी और प्रजापति दक्ष की कन्या है। इसकी बहन स्वाहा है जो अग्निदेव की पत्नी है और दक्ष की कन्या है। कद्रु, क्रोधवशा, सती, दिति, अदिति आदि भी इनकी बहनें हैं। स्वधा का अर्थ एक मंत्र जिसका उच्चारण देवताओं या पितरों को हविष्य देने के समय किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध के उपरांत स्वधा का उच्चारण श्राद्धकर्ता के लिए बड़ा आशीर्वाद है। यह पितरों को दिया जाने वाला अन्न या भोजन है। पितृ पक्ष श्राद्ध के दिनों में इस स्वधा स्तोत्र का पाठ करना महापुण्यदायी और फलदायी होता है। अगर आप स्तोत्र का पूरा पाठ समय भाव के कारण नहीं कर पाते तो 3 बार स्वधा 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 बोलने से 100 श्राद्धों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। माँ भगवती स्वधा की एक कथा वर्णित है। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 पितर मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूपा थे। उन साधु सिद्धि स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए सार तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पण उपरांत स्नान और श्राद्ध के उपरांत देव पूजन तथा त्रिकाल संध्या में आहि कर्म और ब्राह्मणों का प्रथम परम कर्तव्य बताया गया। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, विश्वदेव और वेद मंत्रोच्चार नहीं करता वह विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के आहार्थ, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते ही नहीं थे या पितरों तक पहुंचता ही नहीं था। अतः वे सभी क्षुधा शांत होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप समान प्रकार से विद्यमान थे। वह मूल प्रकृति जगदम्बा आदिशक्ति की अंशभूता थी। वह शुद्ध स्वरूपा देवी, एक मंद मुस्कान से बर देने वाली कल्याण रूपिणी उस देवी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी गुण उसमें विराजमान थे। वो अपने चरण कमलों को सद्दल पर रखे हुए थी। उस देवी को पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टि रूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के निमित्त पदार्थ अर्पण करने का विधान किया। यह गोपनीय बात ब्राह्मणों को बता दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम में पितरों को कव्य प्रदान करने लगे और तब से देवताओं के लिए वस्तुदान, स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठतम माने जाने लगा और सभी कर्मों में दक्षिणा उत्तम मानी गई। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय माना गया। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा स्तुति की। देवी वर प्रसाद से सबके सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। देवी स्वधा का ध्यान स्तुति वेदों में वर्णित है। श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता है। स्वधा स्तोत्र ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा गया है। इस स्तोत्र को पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस स्तोत्र को पितृपक्ष और श्राद्ध के दिनों में पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। स्वधा स्तोत्र इस प्रकार है। अथ स्वधा स्तोत्रम स्वधोचारेण मात्रेण तीर्थस्नायुभविन्नरो मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेयी फलम लभेत। स्वधा स्वधा स्वधत्तेवं यदि वार्तरं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यो शृणोति समाहिता लभेच्छाद्वसतानं च पुण्ये नो संशयो। स्वधा स्वधा स्वधत्तेवं त्रिसन्ध्यं यो पठे नरो प्रियां विनीतां च लपेत साध्वीं पुत्रीं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धदीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मथ पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीति ये दुजातीनां गृणां वृद्धि हेतवे। नित्या त्वं नित्यस्वरूपा च गुणरूपा च सोवृते आविर्भाव स्त्रोभाव शिष्टो च प्रलये तव। त्वं स्वस्ति च नमो स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा
निरूपिता चतुर्वेदे षट्प्रस्थास्य कर्मणां पुरासिस्त्वं तदा गोपी गोलोके राधिका सखी तीर्थोरे सुधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ता स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थो सहसा सदौ स्वधा साभिर्भूभाव स तदा प्रेतभ्य प्रदतो तामेव कमलानां तां सम्प्राप्य योस्ते च पितरश्च महर्षिता सुधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यो शृणोति समाहिता स्वस्नात् सर्वतीर्थे वेदपाठफलं लभेत् इति श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं सुधास्तोत्रं सम्पूर्णम्।